नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पद्म पानी ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए अब कुछ ही दिन शेष रह गए। आज की डेट से अगर मैं देखूं तो हमारे पास सिर्फ 15 दिन ही शेष है। तो 15 दिन में हमें एग्जाम की अपनी तैयारी को ऐसे करनी है कि हम इस एग्जाम से एक पोस्ट अपना फिक्स कर लें। दोस्तों, सफलता और असफलता के बीच में धागे के समान अंतर होती है, जिसे हमें ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो धागा है हमारी रणनीति। हमारे आखिरी समय में हमारी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर को कवर कर सकें और वहां से हम वहां के प्रश्न को बना सकें। उसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा और वो बातें क्या-क्या होंगी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अब इस जो 15 दिन जो शेष है, उसमें आपको कौन-सी बातों का ध्यान रखना है और कौन-सी बातों को आपको ध्यान नहीं रखना है। उसमें हम पहली चीज़ देखते हैं कि जो ज़ाहिर-सी बात है वो है जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा नंबर के प्रश्न आते हैं, उसको सबसे पहले आपको रिवाइज़ के लिए पहले नंबर पे रखना है। उसके बाद आपको जो सबसे कम नंबर के प्रश्न आते हैं, उनको आपको रिवाइज़ के लिए रखना है। अब देखते हैं दोस्तों मैथ्स के लिए। मैथ्स में आपने अभी तक आपने जितनी तैयारी की है, जितनी प्रैक्टिस कर ली है, उतने तक में आपका हो गया है। अब जब आप एग्ज़ाम में जाएँगे तो वो आपसे बनेगा, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ नहीं है, ना याद करने वाली चीज़ नहीं है। आप जितना मैथ्स पढ़ लिए हैं, वो पढ़ लिए। अब आपको मैथ्स इन 15 दिनों में नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अभी भी कन्फ्यूज़ हैं, तो आप फ़ॉर्मूलों की एक लिस्ट बना सकते हैं और फ़ॉर्मूला आप देखकर जा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन 15 दिनों में आपको अब करंट अफ़ेयर पढ़ना है। नेशनल, इंटरनेशनल और सीजी इन तीनों के पोर्शन को आपको कवर करना है। करंट अफेयर के दोस्तों मैंने कुछ वीडियो डाले हुए हैं, आप वहां से आप करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है दोस्तों कि करंट अफेयर जो है बहुत बड़ा है। इंडिया का पोर्शन बहुत बड़ा है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन से टॉपिक से जो है प्रश्न आते हैं, कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए आप हमारे करंट अफेयर से वीडियो देख सकते हैं। मैंने सेलेक्टेड पॉइंट पे कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, वहां से एक प्रश्न आना तय है। जैसे कि सूचकांक, रिपोर्ट, पेरिस ओलंपिक, और ये बहुत ही चर्चित और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आना तय होता है। अब देखते हैं दोस्तों, जो कम नंबर के प्रश्न हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारे जो जनरल स्टडीज है, उसके अंतर्गत सीजी और इंडिया के पोर्शन आते हैं। अब छात्रावास अधीक्षक की आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो इनका सिलेबस है, जो इसमें जो इनके नंबर आने हैं, वो बहुत कम नंबर है। तो कोई मतलब नहीं है कि हम इसमें अपना टाइम वेस्ट करें। तो इसके लिए इससे अच्छा है कि हम जितना पहले पढ़ चुके हैं, उसको हम वहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि एग्जाम में नए क्वेश्चन ही हमको परेशान कर सकते हैं। जो पुराने क्वेश्चन हम एक बार पढ़ चुके हैं वो हमसे बनेगा, वो 100% हमसे बनेगा। इसलिए आप सीजी या जीएस के लिए आपने जितना पढ़ लिया है, वो उतना आपके लिए काफी है। अब देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा लेंदी प्रश्न नहीं पढ़ना है। लेंदी प्रश्न नहीं पढ़ना है, इससे तात्पर्य है दोस्तों, इंग्लिश के जैसे कुछ लेंदी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडोम एंड फ्रेजेस। तो इन क्वेश्चन में आप अगर उलझेंगे तो आप बहुत सारा समय देंगे और उसमें आपको आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगाना है, इन टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। जैसे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, वो सामान्यतः पर्यायवाची, समानार्थी और इस सब के प्रश्न बना लेते हैं। वैसे ही ये इंग्लिश मीडियम वालों के बच्चों से ये चीज आसानी से बन जाएगा, और इसके लिए हिंदी मीडियम वालों को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत होती है। इसलिए हमको इसमें ज्यादा समय नहीं देना है, हमें बेस्ट वहां से निकालना है जिसमें हम बेस्ट हैं। अगला जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है कंप्यूटर के प्रश्न। अब इस सब्जेक्ट से दोस्तों जो डिसाइडिंग सब्जेक्ट होगा, वो कंप्यूटर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर यहीं से आने हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन, सेलेक्टेड आप जो है सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ें, जहां से एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। ज्यादातर युवा क्या होते हैं, नए होते हैं, उन्होंने ज्यादा एग्जाम दिलाया नहीं होता है, तो वो उन्हें पता नहीं होता है कि कहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो पढ़ते रहते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ते रहते हैं, और ऐसे में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो उसको नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले आप जब एग्जाम दिलाएंगे तो आपको ये आइडिया होते जाता है कि कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। उन टॉपिक को आपको पहले करना है। जैसे कंप्यूटर के मैं कुछ टॉपिक के नाम बता रहा हूँ, वहां से क्वेश्चन आना तय है। तो आप लोग की अगर तैयारी नहीं हुई है या कंप्यूटर में आपको लगता है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं हुई है, तो आपको कंप्यूटर के उन टॉपिक को सबसे पहले कर लेना है। जैसे कुछ टॉपिक के नाम मैं बता रहा हूँ, वायरस, एंटीवायरस, वेबसाइट, सर्च इंजन, शॉर्टकट की, और जो है पूरा नाम जो पूछता है, जैसे सीडी, सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क होता है।
तो ऐसे तरह के जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने हमेशा तय रहते हैं। और कुछ सोशल साइट्स के जो है और कुछ वेबसाइट वगैरह हैं जो कब लॉन्च हुए, उनकी डेट वगैरह को पूछी जाती है। अब देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनाता है कि जैसे वायरस का नाम दे देगा। अब ये वायरस है कि एंटीवायरस है, आपको क्वेश्चन पूछेगा। एंटीवायरस के कुछ नाम दे देगा, तो ये एंटीवायरस जो है कि सर्च इंजन है, ऐसा करके क्वेश्चन बना देगा। कुछ एंटीवायरस के लिस्ट का नाम दे देगा, उसमें क्या है, सर्च इंजन डाल देगा। इसमें पूछेगा कि इसमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो है इनके नाम याद होना बहुत जरूरी है। जैसे नॉर्टन, कैस्पर स्काई, ये सब एंटीवायरस है। तो इस तरह के आपके एंटीवायरस के नाम, वायरस के नाम, सर्च इंजन के नाम और इसमें वेबसाइट के नाम। कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैसे ब्राउजर और सर्च इंजन, इसमें बहुत कंफ्यूज करता है। तो ब्राउज़र जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, और सर्च इंजन देखते हैं दोस्तों जैसे कि गूगल, है ना? और बिंग। तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन को आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन-सा ब्राउज़र नहीं है, इसमें से कौन-सा सर्च इंजन है, ऐसे आपको क्वेश्चन बनाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आप इनके सर्च इंजन के नाम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे और ब्राउज़र के नाम याद कर लेंगे, तभी इस तरह के क्वेश्चन को आप टच कर पाएँगे। दोस्तों जो टॉपिक मैंने बताया हुआ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो आप लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। ये लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर दे रहा हूँ, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 2016 के हॉस्टल वार्डन में, ये प्रीवियस ईयर के 2016 हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, जिसे बार बार पूछा गया है। और आप इसके डिफ़िकल्टी लेवल भी देख सकते हैं, इससे आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इन सारे क्वेश्चनों को पहले ही कर लिया होगा। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, ये शॉर्टकट की से यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ पर इंटरनेट से सवाल पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से ये शॉर्टकट की, और ये सर्च इंजन से क्वेश्चन पूछा है, और ये वायरस से प्रश्न पूछा है यहाँ पर। फिर से शॉर्टकट की, और ये इंटरनेट से क्वेश्चन। दोस्तों, जब आप व्यापम के एग्ज़ाम में आप दिलाने बैठेंगे, तो अगर मान लेते हैं 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको पहले से ये कंफर्म करके नहीं जाना है कि मुझे 100 में से 80 प्रश्न बनाना है कि 150 में आपको 130 प्रश्न बनाना है। पहले से डिसाइड नहीं करना। अगर आपके क्वेश्चन पेपर कठिन आ जाते हैं, तो कट ऑफ नीचे चला जाता है, और अगर आपका पेपर सरल आ जाता है, तो कट ऑफ ऊपर चला जाता है। इसलिए आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं 2019 में लैब असिस्टेंट टीचर का जो पेपर हुआ था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसके कट ऑफ बहुत कम गए थे, उसके कट ऑफ बहुत लो थे। उसमें मेरा, क्योंकि पेपर बहुत कठिन आया था, तो वहां से मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसा ही है कि आप कम प्रश्न बनाएं लेकिन सही से बनाएं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं दोस्तों, कोई भी आप एग्जाम दिलाने जाएंगे, तो उसके डिफिकल्टी लेवल जो है 3 लेवल पे होते हैं। उसमें होता है इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और एक हार्ड लेवल। जैसे कि अगर मैं ले लूं कंप्यूटर के, कंप्यूटर में अगर 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 5 प्रश्न तो बहुत इजी रहेंगे, 15 प्रश्न जो है मॉडरेट लेवल के रहेंगे, और 5 क्वेश्चन हार्ड रहेंगे बहुत। तो आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि आप जो है, जो आपसे नहीं बन रहा है, उसको आपको छोड़ना है। जैसे हार्ड अगर 5 आ जाते हैं और आपसे इजी के 5 प्रश्न और मॉडरेट के 15 प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको उनको बना लेना है, और हार्ड प्रश्न जो 5 है, वो पांचों आपको छोड़ देना है। अगर उसमें 50-50 डाउट है, तो भी आपको छोड़ना है, अगर आप अपने 70 से 75% क्वेश्चन आप सही बना चुके हैं। दोस्तों, जब एग्जाम में आप बनाने बैठे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये, जब प्रश्न बनाने बैठे हैं, तो आपको 2 राउंड में बनाना है। आपको एग्जाम को 2 राउंड में ट्रैकल करना है। पहले राउंड में आपको जितने आपसे क्वेश्चन बनते हैं, जितने आपसे प्रश्न बन जाते हैं, उतने प्रश्न को आपको बना लेना है, जो सही-सही आपसे बनते हैं। उसके बाद उनको आप काउंट करेंगे। अगर आप काउंट करते हैं, आपके 70 प्रश्न सही हैं, 70 से 75, अगर मैं 100 नंबर के प्रश्न में देखूं, आपके 70 से 75 प्रश्न आपके पहले राउंड में ही सही हैं, तो आपका सिलेक्शन हो गया। आपको और अलग से कठिन क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप देखते हैं कि आप जो है 65 से 70 की कैटेगरी में हैं, पहले राउंड में आप जब बनाते हैं तो 65 से 70 की कैटेगरी में,
तो आपको फिर दूसरे अटेम्प्ट में जाना है, दूसरे अटेम्प्ट में जाना है, उसको 80 तक खींच के जाना है। इसमें कुछ पोस्ट 80 तक खींच के जाना है और कुछ क्वेश्चन आपके गलत होंगे और कुछ सही होंगे, इस तरह से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है और कोशिश करना है दोस्तों कि आपको सही से सही प्रश्न आपको ज्यादा बनाने हैं। अगर 100 में से आप 80 प्रश्न बना 80 प्रश्न बनाएंगे तो चांसेस ये हैं कि 6 से 7 प्रश्न तो व्यापम ही गलत ले लेता है, सही प्रश्न को ही गलत ले लेता है। तो आपको इतना क्लियरेंस रखना है कि 70 टू 75% व्यापम के गलत करने के बाद भी आपका उतने अंक आने चाहिए, तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। और बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आराम आराम से आपको इसका रिवीजन करना है। अब आपको रिवीजन मोड में ही जाना है, नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नए में आप सिर्फ करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं के चक्कर में हम पुराना भूल जाते हैं। इसलिए आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको पुराना रिवाइज ही करना है। और मैथ्स पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैथ्स में आप टाइम वेस्ट मत करना। और मैथ्स के लिए आप जो फार्मूले वगैरह हैं उसकी रिवाइज कर सकते हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये थी दोस्तों हॉस्टल वार्डन एग्जाम के 15 दिन पहले की रणनीति। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। आगे आपको मेरे वीडियो के माध्यम से और भी गाइडेंस आपको मिलती जाएगी। और दोस्तों आगे मैं इसमें सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। धन्यवाद।